भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब त्रेता युग में अवतरित हुए थे, जो प्रसन्नता का वातावरण या माहौल बना था वही आज इस समय वर्तमान समय में दिखाई पड़ रहा है। भगवान तो ईश्वर के रूप में सबके हृदय में विराजमान है ही। सजा दो अवध को गुलशन शाह, मेरे प्रभु राम आए हैं। पखारो उनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। जितने भी महापुरुष उत्पन्न हुए सब गुरुकुल से ही आए हैं। लगातार देश के अंदर गुरुकुल की बात की जा रही थी, लगातार ये बोला जा रहा था। अगर बात की जाए तो मोदी सरकार से भी अपील की जा रही थी कि जगह जगह पर गुरुकुल खोले जाएं, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए और पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति को थोड़ा सा दूर रखा जाए। उसी के तहत जो है गुरुकुल के बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं गुरुकुल में, जो कि गुरुकुल में जाते हैं और उसी वेशभूषा में है, जो कि एक भारतीय संस्कृति की पहचान है। कौन सा गुरुकुल है? मेरे गुरुकुल का नाम विप्र संजीवनी परिषद गुरुकुल अयोध्या है। मैं डॉक्टर अशोक पांडे और प्राचार्य श्री राजगोपाल संस्कृत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या से। तमाम बच्चे जो हैं इनके अंदर इस तरीके की अपनी संस्कृति को पहचानने की, आजकल के बच्चों के अंदर जो है ये चीज जो है बहुत कम देखी जाती है। इन बच्चों में और उन बच्चों में कितना अंतर आप समझ पा रहे हैं? इन बच्चों में और उन बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, साथ साथ संस्कारित बच्चे हो रहे हैं। जैसे उन बच्चों में ये नहीं सिखाया जाता संस्कार के प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता का चरण छूइए, अपने गुरु से आशीर्वाद लीजिए, बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, क्या सभ्यता आपको अपनानी चाहिए। लेकिन ये सब गुरुकुल के बच्चों में कूट कूट करके भरा हुआ आपको दिखेगा। हाँ, ये गुरुकुल के बच्चों में जो है अंतर पाया जाता है। बाकी शिक्षा तो वही है, सामान्य शिक्षा है, शिक्षा वही है। लेकिन गुरुकुल के बच्चों में आमतौर पे जो है देखा जाता है कि तिलक लगाना जो है वो अपना स्वाभिमान मानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो तिलक लगाने से जो है हिचकिचाते हैं। नहीं, तिलक इसलिए लगाया जाता है और तिलक चंदन का तिलक लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ मध्य में जो भ्रिकुटी होती है और उस भ्रिकुटी पे चंदन का तिलक लगाने से, क्योंकि आप जब भी अपने दिमाग पर बल देते हैं तो प्रायः यहीं पर दबाव पड़ता है, आप महसूस किए होंगे। तो यहाँ पर चंदन का तिलक लगा करके उसको शीतलता प्रदान किया जाता है, इसलिए प्रायः मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। और शिखा बंधन इसलिए किया जाता है, मस्तिष्क की ऊर्जा वह सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इसलिए जो है शिखा बंधन किया जाता है। अयोध्या में जो है आपका गुरुकुल है, अयोध्या इस वक्त राममय हो रखी है। इस तरीके से लग रहा है कि भगवान राम जो है वो वनवास के बाद जो है 500 सालों के वनवास के बाद जो है एक बार वो फिर से लौट रहे हैं। उसको देख के कैसा लग रहा है? आज अयोध्या को देख करके हम लोगों को ये अनुभूति हो रही है कि जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब त्रेता युग में अवतरित हुए थे, जो प्रसन्नता का वातावरण या माहौल बना था वही आज इस समय वर्तमान समय में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, प्रत्येक जन के मन में इतना हर्षोल्लास है, इतनी ऊर्जा है कि लगता है कि सबके अंदर भगवान राम समाहित हो गए हों। इससे बढ़कर के और दूसरा उदाहरण क्या दिया जा सकता है? जहां भी जिसको देखिए सबके अंदर मानो रामत्व ही भरा पड़ा हुआ है, सब प्रसन्न हैं और अपने अपने मन की प्रसन्नता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं धन्य है यह अयोध्या नगरी, जहाँ पे प्रभु राम ने जो है वो जन्म लिया था। छोटे छोटे बच्चे हैं और जहाँ पे गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित होगी वो भी राम लल्ला के बाल रूप की मूर्ति जो है वो स्थापित की जा रही है। तो इस वक्त अगर बात करें तो गुरुकुल के या तमाम अयोध्या के छोटे से छोटे बच्चे के अंदर भी जो है वो बाल रूप दिखाई देगा। एकदम बाल रूप, क्योंकि भगवान राम तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान तो ईश्वर के रूप में सबके हृदय में विराजमान है ही। लेकिन आज जो ये ऊर्जा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जो ये वातावरण तैयार किया गया है, इससे जन जन के मन में वह उल्लास उत्पन्न हो रहा है। हमारे गुरुकुल के बच्चे बड़े प्रसन्न हैं और भगवान के आगमन के लिए जैसे योगी जी ने इस पूरे अयोध्या को सजा दिया है, वैसे हम लोग भी अपने वाणी के द्वारा यहाँ पर माहौल बना रहे हैं। एक छोटा सा भजन भगवान राम के लिए कि कैसे सजाया गया है गुरुकुल को, बड़ा ही सुंदर भाव। सजा दो अवध को गुलशन शाह, सजा दो अवध को गुलशन शाह, मेरे प्रभु राम आए हैं।
सजा दो अवध को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो अवध को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो अवध को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। हाँ, पखारो उनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो उनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो अवध को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। गुरुकुल के छात्र हैं और अपना भाव यहाँ पावन अयोध्या नगरी में प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग प्रसन्न बहुत हैं। लेकिन एक मांग करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पावन धाम को सजा दिया है, दिव्य बना दिया है, वैसे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को गुरुकुल पर भी ध्यान देना चाहिए, संस्कृत भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। और गुरुकुल ही, क्योंकि भगवान राम तो मंदिर में विराजमान है, लेकिन संस्कार और संस्कृति गुरुकुल में विराजमान है, इसलिए गुरुकुल पर ध्यान दें। प्रभु श्री राम को भी स्वयं गुरुकुल जाना पड़ा। जी जी, अरे प्रभु श्री राम तो भगवान वशिष्ठ के गुरुकुल में से ही पढ़ करके निकले, और गुरुकुल से कृष्ण निकले, गुरुकुल से विवेकानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, जितने भी महापुरुष उत्पन्न हुए सब गुरुकुल से ही आए हैं। इसलिए गुरुकुल को बनाएं, गुरुकुल को संवर्धित करें। आज हमारी व्यथा ये है कि सब जगह छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, लेकिन गुरुकुल के छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि गुरुकुल के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएं, और संस्कृत पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनको वेतन विसंगति का बड़ा जटिल मामला है। हम सब लोगों को जो स्नातक स्तर के अध्यापक हैं उनको इंटर कॉलेज स्तर का वेतन मिलता है, जो इंटर कॉलेज स्तर के अध्यापक हैं उनको प्राइमरी का वेतन मिलता है। ये वेतन विसंगति पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल के संरक्षण और पोषण से ही हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का संरक्षण और पोषण होगा। इससे ही पूरे भारतवर्ष का विकास होगा। फिर राम और कृष्ण आएंगे, फिर विवेकानंद आएंगे, फिर रामकृष्ण परमहंस आएंगे, फिर अनेकों महापुरुष अवतरित होंगे इस गुरुकुल से, जो हमारे भारतवर्ष का गौरव बढ़ाएंगे। हाँ, जैसे गौरव बढ़ता रहा। बहुत बड़ी बात जो है योगी आदित्यनाथ के सामने जो है एक अपील गुरुकुल के वासियों ने जो है वो यहाँ पे रखी है, गुरुकुल के आचार्यों ने यहाँ पे रखी है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इनकी इन मांगों को जो है इनके ऊपर गौर करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।